अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसी है। ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो में हमारे साथ ही बने रहना है। जैसे कि आप लोगों के साथ शेयर किया था, अम्मी के भी हाथ में वैसे ही तकलीफ़ है और आरिफ की जो है ना तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और अभी जो है ना बिगड़ती जा रही है। तो उसको जो है ना हम लेके जा रहे हैं करीबी डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर क्या कहते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। गैस जो है ना बिल्कुल ही नहीं है, तो यहाँ पे मैंने सालन चढ़ाया हुआ है गोभी का। सालन को जो है ना देखते हुए जाते हैं, ऐसा ना हो कि पीछे से जो है ना सालन मेरा जल जाए। आरिफ चल भी नहीं पा रहा और इस टाइम जो है ना लाइट भी नहीं है। बस जी हम लोग जो है ना क्लिनिक पहुंचने वाले हैं और आई होप कि डॉक्टर वहां पे बैठे हुए हों। इसको ना कल से सांस का मसला है, पूरी रात दिन में पूरा दिन भी नहीं सो रहा। सांस नहीं ले पा रहा, तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा। अरे इसने पर्ची दी थी इसको जो अभी गया। हाँ इसको ये देने पर्ची 3 नंबर का। हाँ ये फिर ये 5 दी ये भाई जल्दी आ लो, इसकी हालत खराब है। नहीं उसमें पर्ची नहीं है, उसमें नहीं है। हाँ है, ठीक है ये है, ठीक है। क्या हो रहा है कमर में वो सांस नहीं आता, सांस लेने में तकलीफ खांसी है। गर्दन उधर कर, सांस ले लो बड़ा, छोड़ो छोड़ो लेके छोड़ो पीछे हो जाए। चिकनी चीजें खा के ऊपर ठंडा पानी पिया। नहीं इसको वैसे होता रहता है सांस। हाँ डॉक्टर कभी अवॉइड करो, कभी भी ठंडा पानी नहीं पियो बेटा। नहीं ठंडा पानी बंद कर दो। हाँ दूसरी कोशिश करो अभी भी काम करो। बाहर की चीज भी नहीं खाते, ये अच्छी दवाई है। हाँ नाम क्या है? आरिफ। अरे कुछ बता, तुम्हें तो बड़ा फोन है तुम लेकिन ये तो आदमी बोल सकता है। और ये मैंने कार्डियो में दिखाया है अपना, उस दिन की दवाई करके दी, ये दवाई मैं खा रही हूँ। वो कह रहे हैं कि पट्टों में खिंचा ली हाथ में के बहुत ज्यादा दवाई सही है ये खा रही हूँ। हाथ में बहुत तकलीफ है, हाथ बिल्कुल ही सुन्न हो गया है, रात में ज्यादा हो काम भी नहीं कर पा रही। बात ये हो तो ऐसा लगता है इससे कि पता हुआ है कुछ जरा सा कभी नहीं है। कल चलो खाओ लो 4-5 दिन ठीक है ना। वो कह रहे पट्टों का खिंचा हुआ है। हाँ उनको कुछ आपका नहीं था तो बीमार के पास होते हैं। कोई और दवाई लिख दी है तो लिख दी, नहीं अभी खा दे तो खाओ खा लिए और कान के दर्द की दवाई लिख दी, कान में भी दर्द है। पर्ची बनवानी पड़ेगी। उसके पैसे मैंने डॉक्टर वकील को पता है। मुझे 2 बच्चों को ले आती हूँ ना, वे उसको भी हालात का तुम पता 2 है। ले लो एक फ्री, एक की फीस 2 पे एक फ्री कर दे। उनको पता है मेरे हालात का। जब से बिटाया बाद आए तो इसी से दवाई लेते हैं। और 10 साल हो गए। उसको मैंने अपने भाई को बोला है कि काम नहीं कर दिया, लंबा किया ये 2 कतरे दिन में 3 दफा यही
2 कतरे 3 दफ़ा। कितनी डबल पत्ता जाएगा? आप ले लें इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। छोटे इंजेक्शन तू लगाएगा? नहीं भी आती है। बहुत सौ किसको दिया? 500। आरिफ के पास है। देखा काफी आएंगी पर्ची। दवाई बहुत ये पर्ची दे रहे कितने की आई? बेटा 1250 बोल रहा था। मैंने कहा क्या हो गया इतनी महंगी दे रही? तो कह रहे 1200 देती। 1200 उसको दिया, 300 फीस, 1500 होगी। जब भी आते हैं 1400 1500। भाई दवाई इतनी महंगी होगी? स्पेशल है वालों। हां काल में भाई बताया मसरूफ है अभी। जी बाबा हाँ भाई जी दवाई इतनी महंगी 1250। मेडिकल से पूछो अभी जैसे नहीं दवाई का तो आगे नहीं है। उसको भी बोला है मैं। आगे नफ्स में लग रहा है। ये आराम से लगा ना। रेडी पैसे भी दर्द हो रहे हैं। हाथ रखो आरिफ। और बैठे थे ड्यूटी वगैरह करके उठा लो। पर्ची उठा लेंगे। अम्मी को भी आज खांसी हो रही है। पर्ची ले। मुझे बेटा 2-3 दिन से खांसी लग रही आज कुछ ज़्यादा हो रही है। है। खांसी भी ज्यादा हो रही है। दर्द ये हुआ? भी बहुत है। अम्मी हम ना दूध लेने चलते हैं, इसको घर भेज देते हैं क्योंकि इसके पास तो हिम्मत नहीं है कि ये दूध ले आए। सही है, चलो आरिफ इसको ऐसे दबाए रखना। बैठ जाओ उल्टियाँ आ रही हैं जिसको। बैठ जाओ। आ रही है फिर चले। हालत बहुत ज्यादा खराब है बेचारी की। पूरी रात भी नहीं सोया, पूरा दिन भी नहीं सोया, और घर में और फिर कमर में बहुत तकलीफ हो रही है। चलो बेचारा हमने सोचा कि हम आरिफ को घर भेज देंगे और हम चले जाएंगे दूध लेने के लिए, लेकिन आरिफ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, रास्ते में इसको उल्टियाँ आ गई। तो हमने कहा इसको जो है ना घर छोड़ने के बाद फिर हम वापसी जाएंगे दूध लेने के लिए, क्योंकि रास्ते में इसको कुछ हो ना जाए। आरिफ को घर छोड़ के आ गए हैं और यहाँ से लेने के लिए आए हैं दूध। दूध वगैरह लेके आ चुके हैं घर पे और आरिफ जो है ना अभी अपनी मेडिसिन वगैरह खा रहा है और इसकी जो है ना हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। रास्ते में भी इसकी तबीयत ख़राब हो गई, ये उल्टियाँ करने लगा, वहीं पे बैठ गया। तो हम इसको घर छोड़ के फिर उसके बाद वापसी गए दूध वगैरह लेने के लिए, क्योंकि अब्बू की भी तबीयत ख़राब है और आसिफ जो है ना देर से आता है, तकरीबन 11 साढ़े 10 बजे तक। तो फिर उसको वापसी भेजते हुए दूध लेने के लिए फिर डर लगता है, क्योंकि रात का टाइम होता है, बच्चा है, इसीलिए फिर मैं और अम्मी खुद चले गए। सो हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों को न्यू व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।